नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ऑयल पुलिंग के बारे में बताऊंगी। ऑयल पुलिंग को सरल शब्द में बोला जाए तो तेल के कुल्ले या तेल मुंह में भर के उसको कम से कम, कहा तो जाता है कि 5 से 15 मिनट रखना चाहिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। लेकिन अगर आप शुरुआत में पहली बार कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट से शुरू करें और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक हीलिंग सिस्टम को बिलोंग करता है। हीलिंग सिस्टम में ये पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन में डेवलप किया गया था। इसमें मोस्टली जैसे हिंदुस्तान में कोकोनट ऑयल, सेसमीज ऑयल जो हर एक घर में होता है और इट्स अ वेरी कह सकते हैं इकोनॉमिकली चीपर वर्जन एज़ कम्पेयर टू दूसरे ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल लिया जाए, एवोकाडो ऑयल, इन चीज़ों से भी ऑयल पुलिंग की जाती है। लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट जो मैंने देखा है वो कोकोनट ऑयल से मिला है। तो ऑयल पुलिंग एक इफ़ेक्टिव ओरल हाइजीन प्रैक्टिस मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए। इसका स्टडीज़ रिसर्च में अभी तक इतना ज़्यादा स्टडी का एनालिसिस नहीं हुआ है। लेकिन इससे एक्चुअली जब हम मुंह में ऑयल रखते हैं और उसको थोड़ी देर रखते हैं तो ऑयल पुलिंग अर्थात ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को पुल करता है। तो इससे जब हम उसको रख के थोड़ी देर बाद कुल्ला कर देते हैं तो सारे बैक्टीरियल टॉक्सिन जितने निकल सकते हैं वो हमारे शरीर से निकल जाते हैं। तो इससे हमारी त्वचा, स्किन और दांतों को तो फ़ायदा मिलता ही है। तो सुबह इसका मेथड है कि सुबह सुबह उठ के बिना कुछ खाए पिए हम मुंह में थोड़ा सा ऑयल, कोकोनट ऑयल हो या सेसमीज ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो, कोई भी ऑयल जो आपके पास हो, मुंह में भर लें। इतना भरें कि आप कंफर्टेबल हों, इतना भी नहीं कि सांस लेने में या कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो उसको कम से कम 2 मिनट रखें इनिशियली, शुरुआत में। फिर धीरे धीरे हम इसकी टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप इसको कुल्ला कर दें। जैसे आप अखबार पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या बाहर अपनी बालकनी में खड़े हुए हैं तो आप मुंह में भर सकते हैं और फिर थोड़ा सा वॉक कर लें अपने घर में और फिर आके अपने सिंक में इसको कुल्ला कर लीजिएगा। ऐसे करने से कम आप 15-20 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा आपको रिज़ल्ट आने लगेगा। आप देखेंगे कि आपके मसूड़ों में जो पहले कभी ब्रश करने पे ब्लीडिंग होती थी वो कम हो गई है और जो आपकी बैड ब्रेथ थी, हैलिटोसिस जिसको कहा जाता है, या मुंह में बदबू आना, वो भी थोड़ी मात्रा में कम शुरू हो जाती है। प्लस आपने अपने नॉर्मल ब्रश तो करना ही है, वो आप तो करते आ ही रहे हैं। लेकिन इसका जो एडिशनल बेनिफिट आप देखेंगे, इससे बैक्टीरियल टॉक्सिन प्लाक जैसे कि एक पपड़ी सी जमने लग जाती है दांतों में, सॉफ्ट सी, वो थोड़ी कम हो जाएगी और दांत पीलेपन होना भी कम हो जाएगा। धीरे धीरे वो थोड़े से वाइटिश और चमकदार बनने लगेंगे। आप अगर 1 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो खुद ही आपको बताएगा कि आपकी दांत की हाइजीन या ओरल हाइजीन आपकी पहले से बेहतर हो गई है।